सारा दिन बाजार में बैठा है, हंस रहा है, कह कह लगा रहा है, घर के अंदर जा रहा है, हू का आलम है, रोना ही रोना है। नमाज के सजदों में, अव्वबीन में, तूने चाश में, इसराक में, तूने सलातुल हाजत के अंदर खुदाए पाक से दुकान मांगी, मकान मांगा, औलाद का सुकून ही कोई नहीं मांगा। आज नौबती आ गई, घर आबाद है, मकान आबाद है, लेकिन मेरे अजीजों बड़े बड़े मकान बना लिए, दरवाजे पे गाड़ी है, लेकिन घर के अंदर बैठो रोटी खाने को दिल नहीं करता, दस्तरखान पे मेरे अजीजों लुकमा मुंह में डालने को दिल नहीं करता। औलाद है, कहता कमरा बंद करके अंधेरा कर दो, मेरे सर में दर्द हो रहा है, इनकी चाह से इन्हें बाहर निकाल दो। और ये वही औलाद है जिसके लिए ना कोई कब्र छोड़ी, ना कोई पीर छोड़ा, जिसके लिए ना कोई तवीज धागा छोड़ा, जिसके लिए तू 10-10 हजार मर्तबा तस्बीहात किया करता था। आज मेरे अजीजों इस औलाद को देख के कह रहा है इलाही इससे तो पैदा ही नहीं होता तो अच्छा था। मेरे वीरा, इसमें कसूर टीवी का नहीं है, इसमें कसूर वीसीआर का नहीं है, इसमें कसूर मोबाइलों का नहीं है, इसमें कसूर मेरे अजीजों इंडिया के ड्रामों फिल्मों का नहीं है। अल्लाह अकबर। मौलवी साहब, हर चीज की आप तरदीद कर रहे हो, हर चीज का आप इनकार कर रहे हो, फिर बताओ कसूर किस चीज का? मैंने कहा मियां, औलाद अगर नेक बनाना चाहता है, औलाद अगर अपनी सुधारना चाहता है, औलाद अपनी नेकोकारों में शामिल करना चाहता है, तो अपने घर का वो दरवाजा, अपने घर की वो खिड़की, अपने घर का वो रोशनदान बंद कर दे, अपने घर का वो सुराख बंद कर दे जिस दरवाजे से तेरे घर में हराम की कमाई आ रही है। तीन बातों का ख्याल करना, पकड़ वालों जिंदगी वफा करे या ना करे, इस बात को पल्ले बांध लेना और इसको कब्र तक साथ ले जाना। कयामत के दिन चमकते चेहरे के साथ उठाए जाओगे। कोशिश करना अपने दस्तरखान पे हराम का लुकमा आने न देना। डंडी मार कर किसी का हक दबा कर, खा कोई अपना हो या दुकान पर कोई गिराक आया हो, किसी का हक मार के अपने दस्तरखान पे ताज़ा गोश्त ना लेके आना। रब्बे काबा की कसम है, अगर हराम का लुकमा तेरे दस्तरखान पर आ गया तो आइंदा आने वाली 3 नस्लों का बेड़ा गर्क करके रख देगा। आलिम पैदा नहीं होगा अगर कोई किताबें पढ़ गया अमल नहीं करेगा, हाफिज बन गया तो कुरान पाक याद नहीं होगा। ओए लोगों, औलाद के हाथों से ये हराम की रोजी कमाने वाला मारा जाएगा। दूसरा, मेरे चानों मेरे प्यारों, अपने हाथ को हमेशा ऐसे रखना, अपने पेट से कभी चादर ना उठाना। सूखी मिले खुदा का शुक्र करियो, गिल्ली मिले खुदा का शुक्र करियो, चटनी मिले अल्लाह का शुक्र अदा करियो, देसी मुर्गी मिले अल्लाह का शुक्र अदा करियो। और जब भी तेरे कोई दरवाजे पर आवे, किसी को खाली ना भेजना, अल्लाह अकबर मीठी बात ही कह देना, हंस के दिखाई देना। कोई 1000 रुपया मांगने आवे, उसे पानी के गिलास पर इमफारी कर देना। ले मेरे अजीजों, इससे फायदा क्या होगा? परवरदिगार आलम तेरे माल को अस्पतालों से बचाएगा, तेरे माल को थाने से बचाएगा, तेरे माल को चोरी चकारी से बचाएगा, तेरे माल को हरामकारी से बचाएगा। 4 दिन गुजरे थे, दुकान के ऊपर लिख के लगा दिया कि मेरा दिया हुआ माल, मेरा तोल पूरे भक्कर के अंदर तुलवा लो, कमी आ जाए तो सारे पैसे वापिस। और जो भी मिल जाता यूं नहीं कहता काश इतना हो जाता, कल वाला भी आज मिल जाता। जितना मिलता अल्लाह के नाम पर निकालता और खुदा का शुक्र अदा कर लेता। चंद ही दिन के अंदर पैसे की परवाह नहीं हो गई, माल की परवाह नहीं हो गई। सोने चांदी अल्लाह पाक ने अता फरमा दिए। इतना माल आया कि तराजू भी सोने का बन गया। एक दिन बैठा सोच रहा था, कहाँ जेब में दमड़ी नहीं हुआ करती थी, अब सोना ही सोना घर के अंदर है। अल्लाह वाले के पास तराजू उठा के ले गया, कहने लगा अल्लाह वाले तूने हल तो मुझे बतला दिया, लेकिन जो मैंने इतनी दुनिया को क्या करना है, जिसके बारे में कमली वाले ने कहा दुनिया जीफतुम व तालिबुहा कलाब, और दुनिया मुर्दार है, इसका तलब करने वाला इंसान नहीं कुत्ता है। रहमत दो आलम अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया, जब से कायनात की रनाइयों रंग रंगतों को बनाया, उस वक्त से एक मर्तबा भी खालिक कायनात ने, बनाने वाले ने एक मर्तबा भी रहमत की निगाह से नहीं देखा। ये दुनिया आज मेरे पास इतनी आ गई कि तोलने वाला
तराजू भी मेरे पास सोने का आ गया। अल्लाह वाला कहने लगा तेरे मर्ज का मुझे पता लग गया, बता मैं तुझे तावीज़ दूं या तेरे मर्ज का इलाज कर दूं या तशखीस कर दूं। अल्लाह वाले बता इसकी तशखीस क्या है? फरमाया सामने जो नदी बह रही है ये सोने का तराजू उठा के उस नदी में डाल दे, खुदा तेरे माल में बरकत अता फरमाएगा। कहने लगा अल्लाह वाले पानी में ही डाल दूं, ये दरिया नहर की मोगे की मौजियों के हवाले कर दूं, ये कौन सी बरकत हुई? का डाल दे। कहने लगा अल्लाह वाले की बात पहले भी करामत थी, डाल दिया चल दिया। अगला दिन हुआ, सुबह का वक्त हुआ, दाएं बाएं से उसकी दुकान का शटर उठने के बाद, दरवाजे खुलने के बाद गिराकी गाहक दुकान पर आ गए। मेरे अजीजों सौदा लेने के लिए आ गए। गांव के पिछवाड़े से एक आदमी नदी पार करके उसकी दुकान पे आने लगा। जब उसने नदी में अपने पैर डाले, नदी पार करने लगा, वो सोने के तराजू को उसका पाँव लगा, ठोकर लगी। हाथ डाल के मैं देखने लगा क्या है, पत्थर है, रोड़ा, क्या चीज है। तराजू हाथ में आया, फौरन ध्यान उसी दुकानदार की तरफ चला गया। कहने लगा ओह ये तो उसी भाई का तराजू है जो पैसे भी पूरे लेता है, सौदा ज्यादा देता है, कभी कभी बगैर पैसे के सौदा दे देता है। दुकान पे गया, छत फटी नजर नहीं आई, दरवाजा टूटा नजर नहीं आया, ताला टूटा नजर नहीं आया। धाड़े मार के रोके कहने लगा क्या बनी? ये सेना सोने का तराजू नदी में मुझे मिला, लगता है चोर चोरी करके लेके गया। कोतवाल पुलिस वाले रास्ते में पड़ गए होंगे, उन्होंने आन लिया होगा तो डर के मारे नदी में छोड़ के चला गया। तराजू उठाया, नंगे पैरों से अल्लाह वाले के पास दौड़ा और जाके कहने लगा अल्लाह वाले पहले तो पैसा पल्ले कोई नहीं था, अब जब आया तूने नदी में बहा दिया, लगता है ये दुनिया मेरी जान लेके रहेगी, मेरा दीन खराब करके रहेगी, मेरी आखिरत खराब करके रह गई। अल्लाह वाला कहने लगा बता तो सही, धाड़े क्यों मार रहा है, कुक्के क्यों निकाल रहा है? कहने लगा जिस तराजू को आपने पानी में फेंकवाया था वही तराजू आज कोई मेरी दुकान पे दे के चला गया। पहले तो अल्लाह वाला रोया करता था, आज हंस के कहने लगा काम बन गया, बात बन गई। अल्लाह वाले इधर मेरी जिंदगी का सवाल है, मेरे ईमान का सवाल है, मेरी नेकियों का सवाल है, तू कह रहा बात बन गई। कहने लगे पानी में तेरा तराजू सोने का फेंकवाना मकसूद नहीं था, बल्कि ये बतलाना था हराम का माल जितना भी पास रख ले जाके रहता है और हलाल का माल कहीं भी फेंका वापिस आके रहता है। हलाल की कमाई पर इत्तफाक करो, अल्लाह बरकत देगा। हराम का पैसा कमाओ, अस्पताल के बाहर खड़े नजर आओगे, अदालतों में वकीलों की मिन्नतें, जजों की मिन्नतें करते नजर आओगे। इसीलिए मेरे चारों मेरे प्यारों, हमेशा अपना हाथ ऐसे रखना, अपनों में पराए में कोई दरवाजे पर आ जाए कभी उसे खाली ना तोड़ना। हाय मेरी बदनसीबी, मैं किन के आगे बात कर रहा हूँ जो कुर्बानी का गोश्त देते हुए पूछते हैं कि ईसाइयों को गैर मुस्लिमों को देना जायज है कि नहीं है। मेरे अजीजों अल्लाह करे सारों ने फजर की नमाज पढ़ी हो, जोहर की नमाज पढ़ी हो, मगरिब असर ईशा की नमाज पढ़ी हो, अगर मेरे अजीजों सजदे का इनकार किया, परवरदिगार आलम ने तो कभी नहीं पूछा फरिश्तों इसने सजदा नहीं किया, इसे रिज़्क देना जायज है कि नहीं जायज है। और मेरे अजीजों कर्मों वाले घर हुआ करते हैं, नसीबों वाले वो लोग हुआ करते हैं जिनके दरवाजे पर कोई झोली फैला के खड़ा हो जाता है। हमने बड़े बड़े रईसों को देखा, हमने बड़े बड़े अमीरों को देखा, बैंक के लाकर और बैंक के मेरे अजीजों अकाउंट भरे पड़े हैं, लेकिन अल्लाह के नाम पे खर्च करने की तौफीक ही नहीं मिलती। अभी आपकी जामे मस्जिद ज़ेरे तमीर है, अल्लाह तेरे मेरे पैसों का मोहताज है, अल्लाह तेरे मेरे टुकड़ों का मोहताज है, खुदाए पाक क्या तेरे मेरे लाख का मोहताज है। और मेरे अजीजों रब्बे कायनात की कसम है, देता तो वह हर किसी को है लेकिन लेता नसीबों वालों से है। बड़े बड़े मालदारों का जेब में हाथ नहीं डलता, एक छापड़ी फरोज अपने सारे दिल की दिहाड़ी मस्जिद के गले में डाल के चला जाता है। अल्लाह फरिश्तों से कहता है मंज़ल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसना, मैंने कर्जा मांगा ये गरीब मुझे कर्जा दे के चला गया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ये मेरी गैरत को ललकार के चला गया, मैं परवरदिगार आलम की रहमत को पुकार के चला गया। और मेरे फरिश्तों गले में 10 रुपए डालने वाले से कह दो तू तो 10 रुपए डाल के भूल जाएगा, मुझे भी मेरी किबरियाई की कसम है, इस 10 रुपए के इवज मैं तेरी 7 नस्लों की रिज़्क का इंतजाम न कर दूं तो मैं तेरा खुदा कोई नहीं।
आज मेरे अजीजों, जिनका जिक्र सुनने के लिए बैठे हो, जिनका जिक्र आप में और करने के लिए बैठे हैं, मेरे अजीजों, सिर्फ ये नहीं है उन्हें करबला के मैदान में ले जाओ, ये नहीं है उन्हें मुसल्ले और मेहराब पर जाके जख्मी करा दो, ये नहीं है मेरे अजीजों कि रहमत दो आलम ने हाथ उठा के मांगा, बेशक नबी ने हाथ उठा के मांगा, ये नहीं है 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान था, इसकी हुक्मरानी आपको मुझे क्या सबक दे के गई, मेरा आपे रसूल में शहीद हुआ, इसकी शहादत आपको मुझे क्या दर्ज दे के चली गई। करबला के अंदर 3 दिन का प्यासा हुसैन कुरान की तिलावत करता रहा, इसकी प्यास आपको मुझे क्या सबक दे के जा रही है। 40 दिन का प्यासा नबी का दामाद उस्मान ज़ुन्नूरैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कुरान की तिलावत करके चला गया, इसकी भूख प्यास आपको मुझे क्या सबक दे रही है। अगर मेरे अजीजों अल्लाह गनी इनके अय्याम ही मनाना मकसद है तो फिर मेरे अजीजों अय्याम मनाओ, दिन रात मनाओ, लेकिन क़यामत के दिन झोली खाली लेके चले जाओगे। अगर इनके अय्याम मनाकर, इनकी शहादत के दिनों को मनाकर उम्मत को सबक देना, उम्मत को मेरे अजीजों पैगाम देना मकसूद है कि ये लोग हैं जिन्होंने परवरदिगार आलम को इतना ज़मीन पर राजी किया कि परवरदिगार आलम के प्यारे हबीब ने इनके सजदों को, इनकी इबादतों को, इनके रोने को, इनके शहादतों को कभी बदर के मैदान में, कभी मक्के की तपती रेत पर, कभी ताइफ की गलियों में, कभी ओहद के मैदान में, कभी शैब अबी तालिब की घाटी में इनके सब्र इस्तक़लाल को देखकर नाम ले लेके कह दिया, और मेरे अबू हुरैरा, और मेरे बिलाल, और मेरे अबू ज़र गफ़ारी, और मेरे हमजा, मेरे अबू बकर, मेरे उमर, फर्शों पे मैं तुम्हारे से राजी हो गया, अर्शों पे मेरा खुदा तुम्हारे से राजी हो गया है। सिर्फ ये नहीं है कि मुहर्रमुल हराम को फ़ारूक आज़म की शहादत का जो मना लो, सिर्फ ये नहीं 10 मुहर्रमुल हराम को मेरे अजीज़ों अल्लाह अकबर। आज मैं 18,000 से जब आगे की तरफ सफ़र कर रहा था तो एक कादरी सबील पर लोगों का मैंने हुजूम देखा, टोपी पगड़ी वाले पानी पिला रहे थे। मैंने कहा वाह रे इंसान, अल्लाह गनी, अल्लाह गनी, हज़रत हुसैन की मोहब्बत के अंदर अल्लाह गनी, तो पानी पिला रहा है, प्यासों को पानी पिला रहा है, ठीक है तेरे पानी के गिलास का सवाब तेरे अगले पिछलों को पहुंचेगा। क्या तेरी बहन तेरे दरवाजे पर आई, कभी उसे भी तूने पानी पिलाया? क्या तेरी फुप्पी कभी दरवाजे पर आई, कभी उसे भी तूने पानी पिलाया? अम्मी के मरने के बाद मामू दरवाजे पर आया, क्या कभी तूने उसे पानी पिलाया? तेरा ससुर बुढ़ा अल्लाह अकबर रेडी लगाने वाला अपनी बच्ची के घर खाली नहीं आता, पता नहीं कहां से 400 रुपया जमा करके 1 किलो मिठाई लेके आया, कभी तूने उसे पानी पिलाया? रब्बे काबा की कसम है, चलतों की प्यास बुझाता है, अपनों की प्यास क्यों नहीं बुझाता, अपनों की दुआ क्यों नहीं लेता? कभी माँ ने रात को पानी मांगा, कभी अब्बू जान ने रात को पानी मांगा, और मेरे अजीजों माँ के पास ठंडा पानी लेके खड़ा हुआ, फिर तो तेरी सबील ये जायज़ है, वरना ईमानदारी की बात है, अपना अपना मिजाज है, अपना अपना नजरिया है, अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी फिक्र है। जो माँ की प्यास पे माँ को पानी नहीं पिलाता, वो सारी इंसानियत को पीठे पानी के शरबत पिलाए, खुदा की कसम फायदा कोई नहीं। और नौजवानों ख्याल करना तीसरी बात का, फरमाया जिसका दस्तरखान आबाद है उसकी जिंदगी आबाद है, जिसका दस्तरखान खाली उसकी जिंदगी के लम्हे में खुशियां उजड़ गई, उसकी जिंदगी बेआबाद हो गई। इलाहुल आलमीन तेरे माफ करने के तरीके क्या है? फरमाया अल्लाह गनी, फरमाया मेरे बंदो मेरे माफ करने के तरीके देख लो। 2 सगे भाइयों की मार्केट में बक्कर के मेन बाजार में दुकान है, अल्लाह अकबर, एक भाई की दुकान सामने, एक भाई की दुकान सामने, अल्लाह गनी, शाम का वक्त हुआ, दोनों ने अपनी दुकान के शटर डाउन कर दिए, अपने शटर गिरा दिए। एक मोटरसाइकिल लेके इधर को जाने लगा, दूसरे मोटरसाइकिल पे सवारी करके इधर को जाने लगा, दोनों का आपस में टकराव हुआ। मोटरसाइकिल का क्रॉस होते होते बड़े ने छोटे से, छोटे ने बड़े को कह दिया आजा घर चल, खाना तैयार है, दोनों मिलके बैठ के खाएंगे। छोटे
छोटे ने दावत दी, बड़े ने कहा अल्लाह तुझे बहुत ज्यादा दे दे। रब्बे काबा की कसम है ये ज्यादा इतना बढ़ता जाएगा, तुम्हें कब्रों में चले जाएंगे, रिज़्क़ का दरवाजा खुलता जाएगा। और यकीन जान भाई का एहसास करने की वजह से फरमाया, उसने यूं कह दिया खुदा तुझे ज्यादा दे दे। इसने कहा यार अल्लाह भी तेरा भला कर दे। फरमाया ये दोनों जुमले भाइयों की जुबान से निकले, परवरदिगार आलम इस पर भी बंदे के गुनाहों को माफ फरमा देता है। अल्लाह, मौली साहब मेरा तो भाई कोई नहीं था, दुनिया से चला गया, क्या करूं? का गर्मी का मौसम है, सुबह उठा नमाज पढ़ी, दुकान खोलने के लिए नाश्ता कर रहा है जाने के लिए, भाई कोई नहीं, बहन कोई नहीं, अम्मा अब्बा फौत हो गए, इकलौता है। घरवाली ने पानी का मग, पानी का जग, मग्गा गिलास प्याला ला के सामने रख दिया। अल्लाह गनी, पीने के लिए तूने हाथ बढ़ाया, प्याला हाथ में पकड़कर तूने किनारा मुंह के लगा लिया। पानी पीते पीते तेरी आसमान की तरफ निगाह उठी, एक चिड़िया अपने परों को हिलाती हिलाती तेरी दीवार के मुडेरे पर आके बैठ गई। कभी इधर कभी इधर, कभी आगे कभी पीछे देखे, अपनी जान बचाए और तेरे पानी के प्याले की तरफ घूर घूर के देखे। तेरे मन में ख्याल आया रोटी का टुकड़ा छोड़कर, अपनी प्यास आदि छोड़कर वो पानी का प्याला उठा के तू चला गया और दीवार के जाके तूने किनारे मुडेर पे रख दिया और जाके दूर हट के बैठ गया। चिड़िया अपने परों को, अपने पैरों को इधर हिलाती हुई प्याले से ऊपर छलांग लगाकर इधर गई, फिर आकर किनारे पे बैठ के ऊंट पी लिया, फिर दोबारा नीचे उतरी, अपनी जान भी बचा रही है, तुझे देखती भी जा रही है। कितने कतरे पिएगी? एक पिएगी, दो पिएगी, तीन चार पिएगी। और मेरे अजीजों जब उसका पेट भर गया, उसकी प्यास बुझ गई, आसमान की तरफ देख के ठंडा सांस लेगी। अल्लाह वालों ने फरमाया जब ये चिड़िया फुर करके तेरी दीवार से उड़ेगी, फरमाया जब तक ये परों को हिलाती जाएगी तेरे घर पे खुदा की रहमत बरसती जाएगी। करने के काम जो थे वो करते कोई नहीं। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। 10 जिलहज से लेकर मेरे मोहतरम व मुकर्रम दोस्तों बुजुर्गों 10 मुहर्रमुल हराम तक, 18 जिलहज दामादे रसूल उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला, 20 से लेके 25 तक हजरत लकीत रज़ी अल्लाह ताला, अबुल आस बिन रबी नबी का पहला दामाद, नाम याद है लकीत रजी अल्लाह, रखो अपने बच्चों के नाम लकीत। आज कहते हो जी फेसबुक के पे लड़ाइयाँ हो रही हैं, मैसेंजर मैसेज पे लड़ाइयाँ हो रही हैं, वो कहता है नबी की एक बेटी तो कह रहा 4 है। और मेरे अजीजों अकल की, दलील की, इल्म की मार मारो, अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों लोग कहते हैं सैयदा खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा जहाँ से पहले शादीशुदा थी, बेवा होके आई, अल्लाह गनी, वहाँ से 3 बेटियों को, सैयदा ज़ैनब को, सैयदा उम्मे कुलसूम को, सैयदा रुकैया रज़ी अल्लाह अन्हा को लेके आई, रहमत दो आलम के निकाह में आई। तब सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पैदा हुई। मेरे अजीजों 4 बेटे 4 बेटियां 2 बेटे सैयदा खदीजा के बतन से रहमत दो आलम के घर में आए। एक बेटा हजरत मारिया क़िब्तिया से आया। मेरे मोहतरम मुकर्रम दोस्तों बुजुर्गों, नबी की हयाती में इनकी औलाद में से अल्लाह गनी एक बाकी रही, बाकी दुनिया से चली गई सैयदा फातिमा तो ज़हरा, सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब नबी के निकाह में आ गई। मेरे अजीजों दुनिया वालों का दस्तूर है, जो नए नए दूल्हे बने, जो पुराने दूल्हे बने, अपनी घरवाली के कमरे में जाएंगे, अल्लाह गनी फूलों की सेज पर लाल जोड़ा पहन के बैठने वाली के पास जाएंगे, घूंघट उठाएंगे, कोई सोने की अंगूठी देगा, कोई ब्रेसलेट देगा, कोई लॉकेट देगा, कोई पैसा देगा। वाह खदीजा तूने तो निजाम को उल्टा ही कर दिया, वाह खदीजा तूने खाविद की अहमियत को बतला दिया। रहमत कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दूल्हा बनकर सैयदा खदीजतुल कुबरा के कमरे में गए। अम्मा जान ने कदमों की आट को देखा और देखकर हुजूर अलैहिस्सलाम
गुलाम से अर्ज कर दी, कमली वाले वहीं बैठ जाइए। अल्लाह के प्यारे नबी वहीं बैठ गए। सैयदा खदीजा ने अपने तकिए के नीचे हाथ डाला, 40,000 दिरहम झोली में उठाए और लाकर इमामुल अंबिया की जूतियों पे लाके रख दिए। का कमली वाले अल्लाह अकबर, आज मुझे मेरे नसीबे पे नाज है, आज मुझे मैं अपने पे नाज है, मैं कायनात के नबी की घरवाली बनने वाली। कमली वाले इस खदीजा के पास 40,000 दिरहम थे, इसके अलावा कुछ नहीं बचा था। आज 40 के 40,000 दिरहम को मैंने तेरे पैर की जुत्ती पे वार दिया। अल्लाह पाक ने सैयदा खदीजातुल कुबरा को बेटी दी ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा। सैयदा खदीजातुल कुबरा की हम सीरा थी हाला। बहन भाइयों में प्यार होता है, भाई भाई में प्यार होता है। औलाद आंगन में खेलती है, कहते यार ये बच्चे बड़े हो जाएं, रिश्तेदारी ना कर लें, निस्बतें ना कर लें, आपस में ब्याह ना लें, आपस में रिश्तेदारी हो जाए, चलो खानदान चलेगा। अब तो डॉक्टर कह रहे हैं रिश्तेदारों में न शादी ना करना, औलाद माजूर पैदा होगी। सारे मामे फूफी के रिश्तेदार बैठे आपस के अंदर, रिश्तेदारी की माजूर पैदा, तुखम आ गया आंखों के अंदर, हरामीपन आ गया आंखों के अंदर। जिन्हें मोबाइलों के ऊपर, मोबाइलों की फेसबुक पर हुस्नो जमाल नजर आने लगे, वह मामे की धी को, फुप्पी की धी को कैसे पसंद करेगा। बक्कर वालों मौजू भी अपना अर्ज कर रहा हूं, लेकिन साथ साथ बताता जा रहा हूं, मेरा मौजू माशरत पर होता है। यकीन जानो हुसैनी साहब, अल्लाह की कसम उठा के कहता हूं, अल्लाह के घर में बैठा हूं, एक औरत का मुझे मेरे सूरत से, गुजरात से आज तकरीबन 4 साढ़े 4 बजे फोन आया। यकीन जानो मेरे साथ जितने खुद्दाम है ये भी सोच रहे थे पता नहीं मौलवी साहब हिचकियों के साथ क्यों रो रहा है। कहने लगी मौलवी साहब बेवा हूं, मेरे एक बेटा, मेरी 2 बेटियां हैं। मौलवी साहब कितने दिन हो गए फोन पर तेरा नंबर तलाश कर रहे हो, कभी लोग धोखा देते हैं, कभी किसी का नंबर किसी का नंबर। मौलवी साहब मुझे यकीन नहीं आ रहा, तकरीर करके सुना, मैंने कुरान पाक की आयत पढ़ के सुनाई। कहने लगी नहीं नहीं, वीडियो कॉल करती हो, अपना चेहरा दिखा। मेरे अजीजों ये 18,000 से बक्कर के दरमियान के सफर की बात है। आज ही मेरे अजीजों क्या पता वो अल्लाह की बंदी लाइव सुन रही हो। कहने लगी मौलाना मुझे अब यकीन आ गया, मैंने एक दुख की बात करनी है, एक सुख की बात करनी है। बता पहले तुझे दुख की बात सुनाऊं कि सुख की बात सुनाऊं। मैंने कहा धीरानी जो मर्जी सुना दे। कहने लगी मौलवी साहब सुख की बात यह है, 4-5 दिन पहले मुझे ख्वाब में रहमत दो आलम की ज़ियारत नसीब हो गई। अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के दरमियान खड़े हैं, जिधर जा रहे हैं मैं भी जाने लग गई। अल्लाह अकबर, फिर धाड़े मार के रोने लग गई। कहने लगी बड़ी गुनाहगार हूँ, मेरे नसीबे में अल्लाह गनी, आज की माँ मेरे नसीबे पर क्या, मेरे नसीबे के क्या कहने कि खुदा का नबी मेरे ख्वाब में आया। फिर अल्लाह अकबर, कहने लगी मौलवी साहब दुख की बात सुनाओ। मैंने कहा बेटी सुना। कहने लगी मौलवी साहब तुझे मौलाना कहूँ, हजरत जी कहूँ या अब्बू कहूँ। मैंने कहा बेटी अब्बू कह ले। 29 साल की उसकी उम्र, 46-47 साल मेरी उम्र है। मैंने कहा बेटी मुझे अब्बू कह ले। दुख की बात सुनाने लगी। कहने लगी मौलवी साहब पिछले साल मैं बेवा हो गई। अल्लाह अकबर, तेरे तुझे मैं पैगाम देती हूँ, अंदर की बात बतलाई, सुनना कान खड़े करके। कहने लगी मौलवी साहब मजमे में जावेगा, तकरीरों में जावेगा, खानकाह में बैठेगा, आस्ताने पे जावेगा, बयान करेगा। अल्लाह अकबर, पर्दे में माएँ बहनें बैठी होंगी, उनको जाके मैं इंडिया की बेटी का पैगाम दे दियो और उनको कहना जब नमाज के बाद दुआ किया करो तो हाथ उठा के दुआ किया करो, अल्लाह उनके शोरों की लंबी उम्र कर दे, अल्लाह उनके शोरों को उनकी जिंदगी में ना मारे, अल्लाह कभी किसी को बेवा ना करे। मौलाना मुझे 1 साल के बाद शौहर की अहमियत का पता लग गया कि आदमी का साथ क्या होता है। मैंने कहा बेटी ठीक कह रही है, जब सर पर सुहाग का साया होता है, खुदाए पाक की कसम लोग राह चलते कतराते हैं, जब सुहाग कब्र के अंदर चला जाए, जब तक जिस्म से कपड़े नहीं उतरते, माशरा 2 रोटी देने के लिए तैयार ही नहीं होता है।